क्या आपने कोई कोशिश नहीं की उस वक्त? जो कोशिश की है मैंने, ये ऊपर वाला ही जानता है। मेरे से जितना हो सका मैंने पर्सनल लेटर भी लिखा, जी जान से चाहा कि वो बच जाए। देश का विभाजन जो हुआ उसका इल्जाम भी लोग आप पे ही लगाते हैं। अगर आप चाहते तो ये दो देश नहीं बनता। आज़ादी के दिन मैं सदमे में था, मैं कलकत्ता में था, मैं आ नहीं सका, मेरे आत्मा रो रही थी, शरीर रो रहा था। आपके खाने में जहर मिलाया था अंग्रेजों ने, और उसमें एक नाम है बतख मियाँ का। इसका मुझे भी बहुत दुख है। मैं अच्छी तरह से याद करता हूँ, बतख मियाँ मोतिहारी साइड में थे, वहाँ पर उन्होंने मेरी जान बचाई। उसके बाद अंग्रेज़ों ने उन पर काफ़ी जुल्म किया, उनकी ज़मीन वगैरह भी कुछ मिली सरकार के द्वारा। मुझे ऐसा पता चला कि उनके बाल बच्चों को वो नहीं मिला, वो बहुत ही बुरी हालत में जिंदा है। दोस्तों, टीबीजी के ख़ास प्रोग्राम मुलाकात फिर बात में आज एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट, जिनका नाम है महात्मा एन जानी, जो काफ़ी सैकड़ों फिल्मों में गांधी का रोल निभा चुके हैं। इत्तेफाक से काफ़ी दिनों बाद आज 2 अक्टूबर है, आज यहाँ फिर ये पधारे हैं, कल शायद फिर चले जाएंगे। तो आज वो मिले हैं, उनसे कुछ बात होगी। सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन कराते हैं। बापू नमस्कार, आदाब, कि आपने हमको इतने कम समय में 2 अक्टूबर है आज, और आपने हमको वक्त दिया। आपसे कुछ सवाल है, उस सवाल का आप अहिंसा के पुजारी रहे हैं। अहिंसा के पुजारी में आज का देश जो है, पहले अपनी 4 लाइन कविता सुनाता हूँ। अब इस दुनिया में आदमी आदमी को डस रहा है, ये आप जब छोड़ के गए तो अभी का हाल सुना रहा हूँ। अब इस दुनिया में आदमी आदमी को डस रहा है, हिंदू को हिंदू और मुसलमान को मुसलमान डस रहा है। आलिम और जाहिल, माने शिक्षित और अशिक्षित, आलिम और जाहिल भी पी रहे हैं शौक से ये जहर। ये देखकर अब सांप भी अपने बिल से मुस्कुरा रहा है। ये आपका देश अब रह गया है। अब उसी को नज़र रखते हुए आपसे पहला सवाल ये है कि आप पे लोग जाने के बाद इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आपके दौरान में नहीं। अब आपकी आत्मा तो कहीं और है, आपका शरीर यहाँ है। खिलाफत आंदोलन को सपोर्ट करना गांधी जी की भूल थी, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि इससे धार्मिक राजनीति बढ़ी है। ये इल्ज़ाम सरासर गलत है। मैं तो सदा से अहिंसा का पुजारी रहा हूँ। मैं कौन सी राजनीति किया, मैंने कब राजनीति किया, जात की, धर्म की? इसके खिलाफ तो मैं लड़ता ही रहा, तब भी लड़ता रहा, और आज फिर इस नए शरीर में आके उसी जंग को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ और करता रहूँगा। मतलब ये इल्ज़ाम गलत है। आप पे और अब इल्ज़ाम तेजी से बढ़ रहा है कि आपने औद्योगिकरण का विरोध किया। ये इल्ज़ाम भी सरासर गलत है। मैंने औद्योगिकरण का कभी विरोध नहीं किया। हाँ, मैं चाहता था स्वदेशी औद्योगिकरण हो, बाहर से लोग नहीं आए, तभी मैंने खादी का मूवमेंट चलाया। यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, वो भी तो एक औद्योगिक हिस्सा था एक हमारे प्रयास का। नहीं, आपका जो लोग कहते हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं, उसको और भी साबित
गलत कर सकते हैं। आज की जो सरकार है हमारे देश में, वो तो औद्योगिकरण के लिए बाहर से लोगों को बुला रहे हैं। ये तो आपका बिल्कुल कहना बिल्कुल 100% सही है, लेकिन लोगों का ये आरोप है, क्या कहें इसको? देखो, मैं सदा से बहुत सीधा साधा इंसान रहा हूँ। अगर देश की भलाई होती है, बाहर के लोग आते हैं, यहाँ रोजगार देते हैं और हमारे ऊपर हुकूमत नहीं करते हैं, तो मुझे नहीं लगता है इसके अंदर कोई बुराई है। होना चाहिए, सबका विकास होना चाहिए, गांव-गांव तक विकास पहुंचना चाहिए। वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के बिना पॉसिबल नहीं है। एक और सवाल आजकल आप पे लग रहे हैं, पता नहीं गांधी लोग आजकल फिर से याद आ रहे हैं। अच्छी बात है, लेकिन आरोप के साथ आ रहे हैं। चर्चा में रोज हैं, लेकिन आरोपों के बीच में, कि अगर आप चाहते तो भगत सिंह को बचा सकते थे। क्या आपने कोई कोशिश नहीं की उस वक्त? जो कोशिश की है मैंने, ये ऊपर वाला ही जानता है। मेरे से जितना हो सका मैंने पर्सनल लेटर भी लिखा, जी जान से चाहा कि वो बच जाए, लेकिन शायद तकदीर में ऐसा नहीं था। मेरे तरफ से कोई कोताही कोई नहीं थी। मैं तो चाहता था कि वो आज होता तो हमारा एक बहुत बड़ा सपोर्ट बेस होता। मुझे बहुत दुख है, अफसोस है कि उसकी हत्या होगी। बापू, आपके हत्यारे नाथूराम गॉडसे को सब जानते हैं। एक नाम और है, आप मोतिहारी गए थे, शायद आपको याद होगा, आपके खाने में जहर मिलाया था अंग्रेजों ने, और उसमें एक नाम है बतख मियाँ का। आपको तो जरूर याद होगा। बतख मियाँ को जो सम्मान मिलना चाहिए, आपके हिसाब से, आपके जानकारी के हिसाब से, वो सम्मान मिला क्या? इसका मुझे भी बहुत दुख है। मैं अच्छी तरह से याद करता हूँ, बतख मियाँ मोतिहारी साइड में थे, वहाँ पर उन्होंने मेरी जान बचाई। उसके बाद अंग्रेज़ों ने उन पर काफ़ी जुल्म किया, उनकी ज़मीन वगैरह भी कुछ मिली सरकार के द्वारा। मुझे ऐसा पता चला कि उनके बाल बच्चों को वो नहीं मिला, वो बहुत ही बुरी हालत में जिंदा हैं। मैं तो सरकार से आह्वान करूँगा, राज्य सरकार, केंद्रीय सरकार दोनों से, कि उनके परिवार को उचित स्थान, उचित सम्मान मिलना चाहिए। वो इतना बड़ा देशभक्त नहीं था। अगर वो वाकई नहीं रोकते तो मैं कहाँ होता, मैं तो कब का ऊपर चला गया था। उनको तो मैं कहता हूँ, नहीं दे सकते हो भारत रत्न तो कोई बड़ा सम्मान देना चाहिए। उनके परिवार के लिए रोजी रोटी का इंतजाम करना चाहिए। मैं बहुत कदर करता हूँ, मुझे बहुत दुख है इस हालात से। नहीं, उनके परिवार को क्यों मिलना चाहिए? उनको मिलना चाहिए, जान तो उन्होंने बचाई। ये सम्मान तो उनको मिलना चाहिए, मरणोपरांत सम्मान दे सकते हैं, लेकिन उनके जिसने इतने बड़ी सेक्रीफाइस की, कुर्बानी की, उनके बाल बच्चे अगर भूख मर रहे हैं तो हमारी जिम्मेदारी है, समाज की जिम्मेदारी है, देश की जिम्मेदारी है। उनको बिल्कुल मिलना चाहिए। मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। अब देश का विभाजन जो हुआ, उसका इल्जाम भी लोग आप पे ही लगाते हैं। अगर आप चाहते तो ये दो देश नहीं बनता। ये इल्जाम कैसा इल्जाम है? कौन कहता है? मैं तो सदा से रहा कि एक भारत हो, एक साथ मिलकर रहें, हम एक भाई की तरह रहें। मैं तो विभाजन के खिलाफ था। मुझे इतना दुख था कि आज़ादी के दिन मैं सदमे में था, मैं कलकत्ता में था, मैं आ नहीं सका, मेरे आत्मा रो रही थी, शरीर रो रहा था। तो उसको आप ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि विभाजन को रोका नहीं। मैंने क्या नहीं किया, ये तो आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बापू, नाथूराम गॉडसे आपका हत्यारा है, आप भी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है, सरकार जानती है। इसके बावजूद भी
आपने उसको माफ कर दिया? ऐसा है कि सभी धर्म, मैं किसी एक धर्म विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी धर्मों में क्षमा करना बहुत ही पुण्य का काम है और मैंने वही किया। क्या होता अगर मैं उनको क्षमा नहीं करता? अब तो वो बेचारा ऊपर चला गया, तो अब तो हम क्षमा करके ही अपनी, वो हालात का शिकार था, वो गलत संगत में पड़ के उससे ये काम हो गया, तो उसकी सजा उसको तो मिल चुकी है, वो तो शहीद हो चुका है। तो मैं उसके प्रति सहानुभूति है मुझको, मुझे कोई शिकायत नहीं, मैंने माफ कर दिया। आपकी आत्मा वहाँ स्वर्ग में है। लोग मानते हैं कि नाथूराम गोडसे की आत्मा नर्क में है। कभी आपस में कहीं मुलाकात ऊपर में आपसे हुई, उसकी माफ़ी मांगा आपसे उसने? ऐसा है कि जब मेरी हत्या हो गई थी तो मैंने शरीर तो त्याग दिया था, शरीर तो मेरा खत्म हो गया, अंतविलीन में विलय हो गया, लेकिन आत्मा मेरी ऊपर भी थी और आत्मा मेरी यहाँ भटकती थी। मुझे बहुत दुख होता था जो लोगों ने मुझे अपनाया, मेरे सिद्धांतों को नहीं अपनाया। और गोडसे की जहाँ तक बात है, वो भी आज है, धरती पर है, उसकी आत्मा भी घूम रही है, उसकी आत्मा भी घूम रही है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि हर दिन एक गांधी का खून हो रहा है, तो हमें सच को सच, सही को सही बोलना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और ये विभाजन की, जात पात की राजनीति से हमें ऊपर उठना पड़ेगा, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी, सही शांति तभी मिलेगी। आप आंदोलन, बहुत दिन तक आंदोलन से जुड़े रहे, आज़ादी के आंदोलन से हजारों लाखों लोगों को अंग्रेज़ों ने कत्लेआम किया, मौत के घाट उतारा। आप कई बार जेल में रहे, आपको क्यों नहीं अंग्रेज़ों ने मारा? सिर्फ एक कोशिश मारने की बतख मियाँ के यहाँ हुई, उसके बाद ऐसा कहीं हिस्ट्री नहीं मिलता है। क्या वजह थी? मुझे तो लगता है कि वो और खतरा मोल लेना नहीं चाहते थे कि जो आंदोलन देशव्यापी हुआ वो अगर मुझे मार देते तो ये शायद और भयानक रूप में आता और शायद और कत्लेआम होता, विदेशी का, अंग्रेज़ों का कत्लेआम होता। तो इसलिए मैंने इसको मुनासिब नहीं समझा, बल्कि मुझे एक जगह 19-20 अंग्रेज़ सिपाही मारे गए थे, तो मैंने आंदोलन को स्थगित कर दिया था कि मैं हिंसा के खिलाफ हूँ, चाहे वो अंग्रेज़ की हो, चाहे देशवासियों की हो, किसी की भी हिंसा हो, मैं उसके खिलाफ रहा हूँ। आपका हत्यारा नाथूराम गोडसे हिंदू महासभा जो है उससे उसका ताल्लुक था। आपके हत्या करने से हिंदू महासभा को क्या फायदा हुआ होगा? कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं हुआ। एक ये गलत काम हो गया, चाहे वो, मैं किसी संगठन विशेष को नहीं दोष दे रहा हूँ। नाथूराम गोडसे अभागा था, उसने ये काम कर दिया। अब वो विश्व हिंदू परिषद हो या कोई और दूसरी संस्था हो, मैं उनको ब्लेम नहीं करता हूँ, मैं उनको ब्लेम नहीं करता हूँ। कोई भी हो सकता है, एक घर में 4 भाई होते हैं, 4 तरह के होते हैं। तो मुझे तो बहुत खेद है कि उसने ये काम किया और मैं तो माफ़ करने वाला हूँ। मैं सारे संगठनों को, चाहे वो मेरे खिलाफ बोलते हों या कुछ और करते हों, मैंने सबको माफ़ किया। मैं ले दे के चलने वाला हूँ। बापू, एक नाम और बहुत पॉपुलर है हिंदुस्तान में, आजकल बहुत चर्चित है, जिसका नाम है सावरकर। उसको आप अपनी तरह देशभक्त मानते हैं या अंग्रेज़ों का एजेंट? आपके ज़माने में रहे होंगे वो। देखिए, तब के हालात और अब के हालात में बहुत अंतर हो चुका है। आज जो है 10 साल के बाद हालात आपके घर के अंदर के समाज के चेंज करते हैं। उस समय की राजनीति दूसरी थी। हम अपने बाप दादा के ऊपर थूक नहीं फेंक सकते हैं। जो हमारे से पिछली पीढ़ी गई,
उनसे गलतियां भी हुई, तजुर्बा की कमी के वजह से या किसी और हालात ने उनको मजबूर किया। तो मैं किसी व्यक्ति विशेष को बिल्कुल नहीं देता हूँ। ये हालात थे, तब थे। आज तो बेहतर हैं हम, आज तो बेहतर हैं। बापू, आपको जानकारी ऊपर में नहीं दी जा रही है। आज हमारा देश बद से बदतर स्थिति में इसलिए है कि जिसकी बात आप किया करते थे, यहाँ औरतों पर अत्याचार, मजदूरों पर अत्याचार, ये सब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। उस पे आप क्या कहेंगे? मैं ऊपर से नहीं देख रहा हूँ, मेरी आत्मा अब धरती पर आ गई। मैं ये सारे हालात आप जो बता रहे हैं मुझे पता है, मुझे बहुत दुख है। मैं कहता हूँ ने मुझे अपनाया, मेरे सिद्धांतों को नहीं अपनाया, कैलेंडरों में मुझे छाप के ऑफिस में लगा दिया, मेरे नाक के नीचे भ्रष्टाचार का गेम होता है, मैं तो रोता हूँ। लेकिन आपके फोटो अभी भी हिंदुस्तान के हर नोट में है, छोटे से छोटा नोट, बड़े से बड़ा नोट। ऐसा आप कहेंगे तो मुझे लगता है कि जो लोग मुझसे प्यार करते थे, जब आज आबादी बढ़ गई तो उनकी संख्या भी बढ़ गई, तो उससे ज़्यादा आज मुझे लोग प्यार करते हैं। फ़र्क इतना है कि तब लोग मुझे यहाँ रखते थे, अब लोग मुझे यहाँ रखते हैं, लेकिन मुझे रखते हैं। तो मैं इसको बहुत सकारात्मक रूप से देखता हूँ, स्पोर्टिंगली लेता हूँ। कहीं न कहीं आप जिंदा तो हूँ, मेरे मैसेजेस मेरे सारी दुनिया में सर्कुलेट होते हैं, मुझे हिंदुस्तान से ज़्यादा बाहर इज़्ज़त मिलती है और वो लोग भी बड़ी कदर करते हैं। चूँकि मैं हमेशा अहिंसा का पुजारी रहा, कभी निस्वार्थ होकर काम किया, चाहे जिसका हो, औरतों का हो, मज़दूरों का हो। आज भी मैं कहता हूँ कि मुझे मंच मिले उस टाइप का, तो मैं ये सारे जात पात, धर्म, क्षेत्र, भाषा की दीवार को तोड़ दूँ। मेरा तो सपना है कि ग्लोब से सारी लाइन मिटा दूँ, ग्लोब बिल्कुल सफ़ेद हो जाए। कहते हैं ना वसुधैव कुटुम्बकम, सारा देश जो हमारा एक है। मेरा सपना तो वो है कि हम बिहार और बंगाल और मद्रासी और बंगाली में नहीं भेद करें। हमें तो ये कोई पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका नेबर्स हैं हमारे, इनसे कोई हमारा कोई कंपटीशन नहीं है, कुछ नहीं। हम तो एक परिवार के तरह भी बिछड़ गए हैं। मैं चाहता हूँ कि यहाँ से पूरा यूरोप, अमेरिका सब का हो, सब जाए रहें, कोई दीवार नहीं हो, किसी तरह की कोई दीवार नहीं हो। मेरा तो वो सपना है कि ग्लोब से लाइन हट जाए। बापू, अगला सवाल, एक ओशो का नाम सुना होगा आपने। उन्होंने अपने लेक्चर में आपको कहा है कि आप हिंसक रहते थे। आप इस पर क्या कहेंगे? आशा के इतने लोग हैं, तरह तरह की बातें हैं, वो उनका विचार है, वो उनको हक है कि कुछ भी बोले। तो मैं तो इससे कोई भी प्रभावित नहीं होता हूँ। उन्होंने कहा, ये आप उनसे पूछे कि क्यों कहा। वो भी नहीं है अब। हाँ, वो भी नहीं है जी। एक और बहुत दुखदाई सोच हमारी भी है, पूरे हिंदुस्तानियों की होगी, आपको कितना होगा मालूम नहीं। 5 बार आपको नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया, लेकिन आपको एक बार भी नोबेल प्राइज नहीं मिला। आपको दुख है इसका? नोबेल प्राइज और ये प्राइज हमारे लिए बहुत छोटी चीज़ है, और उन्होंने नहीं दिया। अब उसके पीछे उनकी क्या मंशा थी मुझे नहीं पता, बट मुझे कोई दुख नहीं दिया। क्या ये मंशा नहीं रही होगी जो आपने शुरू किया था, काले गोरे का भेद मिटाना, उस चक्कर में तो नहीं दिया आपको? हो सकता है, मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूँगा। हो सकता है, मैं टिप्पणी नहीं करूँगा। अब चलते चलते 2 अक्टूबर है आज, हमारे समाज को, हमारी सरकार को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो मेरा यही है, देश की जनता को, युवाओं को, महिलाओं को, सरकारों को, कि ये जो हमारे आपस में भेदभाव, इसको ख़त्म कर दें।
जाति के भेदभाव, जात के भेदभाव, क्षेत्र के भेदभाव, भाषा के भेदभाव, बड़े और छोटे में भेदभाव, इसको जड़ से ख़त्म कर दें तो वाकई ये कंट्री एक तीर्थ स्थान बन जाएगा। हमारी सभ्यता बहुत पुरानी है। मुझे गर्व है कि हम इस मुल्क में दोबारा भी जन्म लिया, इसी मुल्क में लिया, तो ये तो मुझे गर्व है। और हमारी संस्कृति को मैं कभी कमज़ोर नहीं होने दूंगा। और हम ये सदा की संस्कृति थी, हम मेल से रहते थे। ये तो आजकल स्वार्थी लोग ये सब करते हैं अपने स्वार्थ के लिए। मैं उनसे सहमत नहीं हूँ। मैं उनको कहता हूँ इससे ऊपर निकल के आओ, इससे ऊपर निकल के आओ और सारा हिंदुस्तान में आप प्रेम की गंगा बहो, वही मेरा सपना है। एक और जो अभी सरकारें हमारे यहाँ चल रही हैं, उससे आप कितने संतुष्ट हैं उसके कामों से? सरकारें मतलब किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हर राज्य में अलग अलग सरकारें हैं, केंद्र में अलग हैं, सरकारों बात कर रहा हूं मैं। कितने आप संतुष्ट हैं? उसको क्या करना चाहिए आपकी सोच से? मुझे तो लगता है कि इनमें अवेयरनेस पैदा करने के लिए आपको, हम सबको मेहनत करनी पड़ेगी। सरकारें तो वो राजनीति वाले लोग होते हैं, हर राज्य में अलग अलग तरह की राजनीति होती है, तो इनको तो इससे ऊपर उठना पड़ेगा। और जनता को मैं चाहता हूँ कि इतना एजुकेट कर दें कि ये जो भी अगर वो गलत कर रहे हैं तो इनको गट्स होना चाहिए कि गलत को रोकें। और अगर जनता चाहेगी तो कुछ भी हो सकता है। मैं तो अहिंसा, सद्भावना, नारी सशक्तिकरण, नशा मुक्ति, ये सारे मेरे फील्ड हैं जिसमें मैं काम करता हूँ। और मैं सारे स्टेट में जाता हूँ, मुझे तो हर जगह वो कोऑपरेट करते हैं। लेकिन ग्राउंड लेवल पर ये सच है कि वो नहीं उतरता है, वो कहीं ना कहीं कुछ त्रुटि रह जाती है। चाहे तो ये आधुनिक जीवन का एक नई जीने की शैली है, केवल हिंदुस्तान में नहीं सारे विश्व में इस तरह का कश्मकश हो रही है। इसको मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। आप मीडिया वाले हैं, आपका भी दायित्व है, आप इसको प्रमोट करें। और मैं तो हमेशा कहता हूँ कि मैं तैयार हूँ आपके साथ कंधा से कंधा मिला के चलने को, जब तक मुझे कोई दूसरा, मैं गॉड से नहीं बोलूँगा, कोई दूसरा आके मेरा मर्डर नहीं, हाँ, फिर से नहीं मार दे। मैं करता रहूँगा सेवा देश की, आप सबकी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत लोग के दिल में, दिमाग में जो बहुत सारे सवाल थे कि बापू ऐसे थे, वैसे थे, वैसे थे, सबको आपने बड़े सफाई से और सच्चाई से जवाब दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर आपसे मुलाकात होगी और आप अपना साया कम से कम दुनिया तो छोड़िए, अपने इस देश पर ज़रूर बनाए रखें। मैं एक एक्टर की हैसियत से आपके पास नहीं आया। मेरी उम्र लगभग 80 टच कर रही है, तो मैं पिछले 65 साल से बापू की ज़िंदगी जी रहा हूँ। उसी स्टाइल में रहता हूँ, उसी इसमें रहता हूँ। तो एक्टर तो मेरा एक शौक़ है, मैं लिखता भी हूँ, सब कुछ करता हूँ। तो एक्टर की हैसियत से आप मुझे नहीं देखें। मैं एक सच्चा गांधी भक्त हूँ और उनका जीवन जीता हूँ, उनके बचे हुए काम को करता हूँ। तो ये थे हमारे साथ आज कैसर एन जानी, जो सच्चे गांधीवादी आज इतने सालों से दुनिया और देश की सेवा कर रहे हैं। आपके कमेंट अगर आएंगे तो अगली बार इनसे फिर उस सवाल के जवाब पूछेंगे और इनसे सलाह लेंगे। इसी के साथ ये आज का प्रोग्राम खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।